अच्छा भाई, तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है ये हमारी, ये उसका है पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the join of a minus 3,7 and b 2,6 in the ratio 2:5 and 3:-2 respectively। तो सबसे पहले हम सवाल समझते हैं, ठीक है। ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है। अब ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस पॉइंट के जो कि डिवाइड कर रहा है जॉइन। एक जॉइन है, मतलब जैसे कि हमने दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट है ए -3,7 और बी है एक और पॉइंट, वो है आपका 2,6। तो ये ज्वाइन है, ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। तभी हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ, ये चीज का ज्वाइन है, ये डिवाइड कर रहा है, कोई भी पॉइंट हो सकता है ये। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सीधे निकालने हैं, तो हम उसको आई एक्स वाई कह देते हैं, क्योंकि ये इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन है। इन द रेशियो 2:5, तो क्या है कि रेशियो जो है एक तरफ 2 है तो एक तरफ 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब m1 जो है वो 2 है और m2 जो है वो हमारा 5 है, ठीक है। क्योंकि हमेशा m1 रेशियो m2 के ही फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। तो हमेशा पहला m1 होता है और दूसरा m2 होता है। तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। वैसे ही एंड m1 एक रेशियो m2, दूसरा वाला जो है वो है 3:-2, मतलब m1 जो है वो 3 है और m2 है -2, ठीक है। तो ये चीज याद रखने की है। ये सवाल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक में हमें उस कोऑर्डिनेट्स निकालने कब, जब रेशियो होगा 2:5, और दूसरे में क्या है, हमें कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के निकालने जब 3:-2 है, ठीक है। तो अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन में क्या होगा, सिंपली वही हमें इंटरनल पॉइंट क्यों के निकालना है। आई एक्स वाई बराबर होगा, पहले मैं आपको फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला जो है वो x1 y1 पता है क्या है, एक पॉइंट को हम x1 y1 सपोज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -3,7, x2 y2 को हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं क्या 2,6, और जो रेशियो है m1 रेशियो m2 यहाँ पे है पहले पार्ट में 2:5, ठीक है। तो हम लोग पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, तो क्या बनेगा आई एक्स वाई हमारा जो इंटरनल पॉइंट है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। फिर y कोऑर्डिनेट निकालने के हम क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। तो इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारा आएगा 2 2s are 4 माइनस 5 3s are 15 अपॉन 7, ठीक है। 6 2s are 12 प्लस 7 5s are 35 अपॉन 7, ठीक है। तो जो हमारा इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन जो आया है वो हमारा निकला है 4 - 5 होता है -11 अपॉन 7, 12 प्लस 35 होता है 47 अपॉन 7। तो जो हमारा इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन निकला वो आया -11/7 एंड 47/7। तो जो हमारा जो के पॉइंट था जो डिवाइड कर रहा था 2:5 में, तो वो पॉइंट है हमारा -11/7 47/7, ठीक है। तो अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि 3:-2 है जिसका रेशियो। अच्छा, तो यहाँ भी हम आई एक्स वाई फॉर्मूला है हमारा इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन का m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब हमें वही है, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, ये m1 हो गया, अब ये m2 हो गया।
तो हमारे जो यहाँ भी आएगा इंटरनल डिवीजन पॉइंट वो आएगा m1 x2 प्लस m2 माइनस 2 इस दफा x1 क्या है हमारा -3 अपॉन m1 प्लस m2। फिर अब हम लिखेंगे y कोऑर्डिनेट इसका, तो क्या होगा m1 y2 क्या हमारा 6 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 6 प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 2 6, 3 माइनस 2 होता है 1, 6 3 18 माइनस 7 2 14 अपॉन 3 माइनस 2 होता है 1। ठीक है, तो जो हमारा इंटरनल डिवीजन पॉइंट निकला यहाँ भी वो निकला 6 प्लस 6 12, 18 माइनस 4 हो जाएगा 4। तो जो हमारा दूसरा इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन निकला वो निकला 12,4। मतलब कि वो पॉइंट जो इन दो जॉइन की लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था इन द रेशियो 3:-2, वो है आपका 12,4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइन ऑफ 3,0 एंड पहला पार्ट है ये 3,0 एंड 5,0। एक लाइन सेगमेंट है, वो जॉइन है किसकी, 3,0 और 5,0 की। ठीक है, तो हमें जो निकालना है वो मिड पॉइंट निकालना है इन दो पॉइंट्स का जो जॉइन है उसमें, उसके दरमियान। ठीक है, तो क्या होगा, mxy हम लेंगे इसको, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हो जाएगा x1 ये, y1 ये, x2 y2 ये। ठीक है, सिंपल है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बहुत इजी है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, क्या करेंगे हम, सिंपल वैल्यू प्लेस करेंगे। x1 क्या है 3 प्लस x2 क्या है 5 अपॉन 2, y1 क्या है 0 प्लस y2 क्या है 0 अपॉन 2। तो जो हमारा मिड पॉइंट आएगा 5 प्लस 3 8 अपॉन 2, 0 प्लस 0 0 अपॉन 2। ठीक है, 2 1 2 2 4 8, तो क्या होगा 4, 0 अपॉन 2 0 होता है, तो 4, 0 हमारा मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा मिड पॉइंट जो आएगा वो आएगा 4, 0। ठीक है, इन क्वेश्चंस में कभी भी डायग्राम बनाना मस्ट नहीं होती, मैं बस आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए और अच्छे से डायग्राम्स बना के आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चंस के और भी पार्ट्स हैं, वो आप इजीली खुद से सॉल्व कर लें। मेरे ख्याल 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। आप सिंपल मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ a -1, -7 and b 1, 2 internally and externally in the ratio 2:1। तो जो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है आपको उस पॉइंट के जो कि डिवाइड कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट है, सो लेट्स सपोज i(x,y). ठीक है, जो कि डिवाइड कर रहा है जॉइन ऑफ a -1, -7 एंड b 1, 2। जॉइन ऑफ का मतलब क्या है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि दो पॉइंट से उसका जॉइन है ये लाइन सेगमेंट जो है, मतलब ये समझ लिया, उसको ये डिवाइड कर रहा है i(x,y). ठीक है, एक जगह हम जो है वो बोल रहे हैं कि इंटरनली, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली क्या है, यहाँ पे होगा एक पॉइंट, वो डिवाइड कर रहा होगा एक्सटर्नली। ठीक है, ये हो गया e(x,y) एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, इन द रेशियो 2:1। ठीक है, 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। बस क्या है, ये सवाल भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक दफा क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वो इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन के निकालना है, और एक दफा हमें निकालना है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन के, और रेशियो हमें दिया हुआ है 2:1।
ठीक है, तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम क्या करें, इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालें व्हेन डिवाइड्स इंटरनली, जब वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो जो इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला आपको पता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सही है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब जो है x1 y1 हम a को सपोज कर लेते हैं, x2 y2 हम लोग जो है वो b को सपोज कर लेते हैं, और रेशियो जो है वो m1 ये है और m2 ये है। अब क्या करते हैं हम लोग इसमें वैल्यूज प्लेस करते हैं। तो m1 क्या है हमारा 2 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, जो हमारा इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन में निकल के आया वो है 2 1 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 होगा, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 3, कॉमा 2 2 4, 7 1 7, तो माइनस 7 अपॉन 2 प्लस 1 3। तो जो हमारा इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन आ रहा है वो आएगा 2 माइनस 1 1, तो ये 1/3 हो गया। 4 माइनस 7 होता है -3, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा -3। -3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा -3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब हम निकालते हैं एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये आपका आ गया इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन का आंसर। अब हम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन का आंसर निकालेंगे। क्या होगा, EX5 बराबर होता है यहाँ पे सब सिमिलर है, बस माइनस साइन आ जाएगा, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। तो EX5 आएगा हमारा, m1 क्या है हमारा 2 इंटू x2 जो कि है 1 माइनस m2 1 इंटू x1 जो -1 है अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है, m1 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 इंटू y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन आ रहा है वो 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 1 1 अपॉन 2 माइनस 1 है 1, ठीक है, 2 2 4, माइनस 1 इंटू 7 होता है प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 1 1। तो जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन आ रहा है वो है 2 प्लस 1 3, कॉमा 7 प्लस 4 11। तो जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन निकल के आया वो आया 3, 11।